और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो साझा किया है। तेजस्वी यादव के बेटे के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर डाला गया है। भतीजे के साथ तेज प्रताप यादव खेलते हुए दिखाई दिए और तेज प्रताप ने लिखा है कि बेटा और पापा का सबसे बड़ा गर्व, बेटा पापा का सबसे बड़ा गर्व, ये लिख रहे हैं तेज प्रताप। पापा बेटे की सबसे बड़ी ताकत। और वहीं उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में दरअसल नाराजगी के बीच ये वीडियो वायरल हुई है और उन्होंने जो लिखा है वो भी काफी इमोशनल है, भावुक करने वाला ये वीडियो। और देखिए, माना यह जा रहा है तेज प्रताप ने वीडियो के जरिए पिता लालू को भी याद किया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। तेज प्रताप अपने भतीजे के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे खिलौने के साथ में, और ये काफी इमोशनल वीडियो भी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, नन्हे लाल के साथ खेलते हुए तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चे के साथ बच्चा बन गए हैं तेज प्रताप। जो पोस्ट उन्होंने शेयर किया है उसमें आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव को टैग भी किया है और उन्होंने ये लिखा है बेटा पापा का सबसे बड़ा गर्व है। और भतीजे को अपने बेटे की तरह ही मानते हैं तेज प्रताप। और जब भतीजे का जन्म हुआ था तब भी उन्होंने काफी इमोशनल वीडियो शेयर किया था। तो बिल्कुल अपने तरीके से भतीजे को देखिए प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। और ये वीडियो लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर अपने भतीजे के साथ खेलते हुए तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मासूमियत की तस्वीर लोगों को भा रही है। और चलिए अब बात करते हैं दो सांडों की लड़ाई की, जिसने शहर के लोगों की आफत अब बढ़ा दी है। मामला पूर्वी चंपारण के रक्सौल बाजार का है, जहां बीच सड़क पर दो सांडों के में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को औकात दिखाने पर उतर आए और इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इन दो सांडों की लड़ाई की जद में शहर के कई बता दें आपको कि जो फुटपाथ पे दुकान है, गाड़ियां हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गई। करीब आधे घंटे तक इन सांडों ने शहर में हड़कंप मचा रखा। लोगों का जाना आना भी मुश्किल हो गया और लोग इनकी लड़ाई का मजा लेने के लिए जमा भी हो गए। इन सांडों की लड़ाई में कई ठेले को नुकसान पहुंचा है। काफी देर के बाद दोनों सांड शांत हुए। देवघर के बाबा मंदिर में खोले गए दान पेटी में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आखिर दान पेटी में पाकिस्तानी करेंसी कैसे आई, इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मुखर होकर के बोल रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने जांच जारी रहने की बात करते हुए सांसद पर ही पलटवार किया है। आप इस रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए। करेंसी ने इसमें 100 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आए किसी हिंदू ने भगवान के दर्शन के बाद दान पात्र में रुपए डाले या फिर पाकिस्तानी आतंकी रेकी करने के मकसद से मंदिर के गर्भगृह और दान पात्र तक पहुंचे। पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग उठ रही है। कोई हिंदू कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रैकिंग में कोई कर रहा है तो ये सघन जांच का विषय है। और सुरक्षा की दृष्टि से स्पेशल ब्रांच को, पुलिस को इस पर तहकीकात करनी चाहिए और इसका खुलासा करना चाहिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मुखर दिखे। उन्होंने सीएम के पदेन अध्यक्ष होने के बाद भी मंदिर कमेटी की 7 साल से बैठक नहीं होने पर सवाल उठाए। साथ ही दावा किया कि मंदिर बाबा भरोसे ही चल रहा है। मैं उस मंदिर का सांसद होने के नाते ट्रस्टी, मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता।
तो ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है और इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे तो कर पाएंगे। सरकार से मेरा कोई भी न सरकार पे विश्वास है, न सरकार को मंदिर के ऊपर। निशिकांत दुबे के आरोप के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया। जेएमएम और कांग्रेस ने सांसद को निशाने पर लिया और जांच जारी रहने के बाद ही नतीजे पर पहुंचने को लेकर हमला बोला। दान पेटी में वो जो गया वो कौन डाला? आप ही की तो साजिश नहीं है कहीं? चूंकि आपको तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इसके अलावा तो कोई एजेंडा है नहीं। तो मुझे लगता है इन सब बेवजह के विषय पर बयानबाजी करके सुर्खियों में रहना चाहिए। जो चीजें सामने आई है उस पर जब जांच पड़ताल हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस पर किसी तरह की बातों को लेकर के बयान देना मैं समझता हूं ये जल्दीबाजी होगी और उचित नहीं है। देवघर के बाबा मंदिर की दान पेटी से पाकिस्तानी करेंसी का मिलना बड़ी बात है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी करेंसी किसने दान पेटी में डाली? पाकिस्तान से जो भी शख्स आया वो वीजा लेकर आया या नहीं? मंदिर जाने की अनुमति ली या नहीं? और अगर किसी ने अवैध रूप से एंट्री ली है तो फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? फिलहाल अभी पाकिस्तानी करेंसी पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को रांची के दौरे पर आएंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति विशेष विमान से सुबह करीब 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति सीधे खूंटी जाएंगे और वहां पर वो बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके वंशजों से मुलाकात भी करने वाले हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति वापस रांची लौटेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, जहां दोपहर का भोजन और कुछ देर वहां पर वो विश्राम करेंगे। फिर वो IIM रांची के पुंदांग कैंपस में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तीन बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। उसमें ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, ऑनरेबल गवर्नर झारखंड, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, CEO टाटा ट्रस्ट मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा और प्रोवोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ योग मुंबई प्रोफेसर लिंसे, ये लोग आएंगे। और इस दीक्षांत समारोह में हम लोग VR केस डिपॉजिटरी लैब का भी इनॉग्रेशन करेंगे। कॉन्वोकेशन में टोटल 550 स्टूडेंट्स कॉन्वोकेट करने वाले हैं। हमारा 2 इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हुआ इस बार। फर्स्ट टाइम हमारा ITM प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो 5 साल का प्रोग्राम है BBA, ठीक, उनका फर्स्ट बैच इस बार निकलने वाले हैं। अच्छा। और दूसरा है कि हमारा इस साल PhD में 26 स्टूडेंट्स कॉन्वोकेट करने वाले, सबसे बड़ा नंबर है। कदम उठाते हुए देश का पहला B स्कूल बनने जा रहा है, जहां वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटरी विकसित किया गया है। प्रबंधन शिक्षा में व्यावसायिक केस स्टडी का इस्तेमाल होता रहा है, पर आज के तेजी से बदलते और तकनीकी आधारित दौर में यह तरीका सीमित साबित हो रहा है। इसलिए अब छात्र केवल केस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वर्चुअल रियलिटी उपकरणों के माध्यम से उस स्थिति का अनुभव भी कर पाएंगे। और देखिए, धनबाद से खबर मिल रही है, जहां रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे अखाड़ा जुलूस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक से पथराव कर दिया। बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखराजपुर की ये घटना है। इससे जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पथराव की इस घटना में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई। मौके पर DSP, सिटी SP सहित कई वरीय अधिकारी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पथराव करने वालों की पहचान करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, रामनवमी जुलूस पर किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने, बदमाशों ने पथराव कर दिया। बलियापुर में पथराव से अफरा तफरी की वहां पर स्थिति बन गई और इसके बाद 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जैसे ही ये मामला भड़का, उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस हालांकि तैनात थी, पुलिस ने तुरंत इस मामले को संभाला। सिटी SP वहां पर मौजूद थे। मौके पर तनाव की स्थिति जैसे ही बनी,
सिटी यहाँ पर डीएसपी और सिटी एसपी सहित कई वरीय अधिकारी पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए दिखाई दिए, लोगों को समझाने का प्रयास किया। और अब जिन लोगों ने ऐसी स्थिति की शुरुआत की, ऐसी स्थिति बनाया, अब उन लोगों की पहचान की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गढ़वा के रमकंडा में हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद रामनवमी जुलूस धूमधाम से निकाली गई। डीजे की धुन पर निकली जुलूस में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए और लोगों से सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। आपको बता दें कि बिचला टोला में 2 दिन से दोनों समुदाय में जारी विवाद पर्व के दौरान शांत हो गया। हालांकि दोनों जो लोग हैं, वहां पे जो लोग घरों में कैद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच करके लोगों को समझा बुझा करके शांत कर रहे हैं, जबकि पुलिस मुस्तैद है और पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। रमकंडा के बिचला टोला स्थित मुस्लिम बहुल इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मौके पर बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। आपको ये भी बता दें कि रमकंडा में 6 डेसिमल जमीन पर बने चबूतरे पर झंडा गाड़ने के विवाद की यहीं से शुरुआत हुई थी कि झंडा किसे गाड़ना है, और इसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण था। भगवान श्री राम, माँ दुर्गा सभी को सद्बुद्धि दे और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा कायम रहे। हम विभिन्नताओं में एकता वाले देश के निवासी हैं और सबसे पहले कर्तव्य बनता है हमें अपने संविधान की रक्षा करना और अपनी जो हमारी खूबसूरती है, जो हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल कर आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसको हम लोग कायम रखें, तभी ऐसे आयोजनों की सार्थकता होगी। उनका भी ईद होता है, बकरीद होता है, लेकिन सनातनी समाज कभी भी उनके धर्म में या किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहता। लेकिन रमकंडा में जो कम से कम देखते हैं दर्जनों हमारे नौजवान बच्चे का माथा फट गया, किसी का पैर टूट गया और ये लोग को वहां पर जाने से रोका जा रहा है। सबसे इसमें अगर फेलियर किसी का है तो हम कह सकते हैं प्रशासन का है। प्रशासन को पता था। आज हर एक जगह तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। बोकारो में पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतको में रामनवमी जुलूस के दौरान करंट लगने से 6 लोग झुलस गए। डीवीसी के 1,33,000 तार की चपेट में लोग आ गए थे और बिजली विभाग की ओर से देखिए पावर सप्लाई काटी गई थी, लेकिन डीवीसी की ओर से आपूर्ति की जा रही थी। इसी दौरान रामनवमी के झंडे में दूर से ही बताया जा रहा है कि करंट फ्लो हुआ। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में सभी 6 लोगों को अस्पताल लाया गया, जहां सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। झटका लगने से 6 लोग झुलस गए थे। डीवीसी अस्पताल में देखिए घायलों का इलाज जारी है, लेकिन खतरे से सभी लोग बाहर हैं। जब लोग बता रहा है तो उससे सटा भी नहीं था, लेकिन झटका लगा है तो उसी में थोड़ा सा फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में उनका इलाज से बाहर है कि नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित है। हम लोग डॉक्टर साहब से भी बात किए, आप लोग भी डॉक्टर साहब से बात किए। डॉक्टर साहब ने कहा कि खतरे से बाहर है, सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई खतरे की। कितने लोग? 6 लोग जैसा अभी हम लोग देखें, मिल भी लिए, एक व्यक्ति से मिल भी लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, उनको हिम्मत देने के लिए हम लोग ढांढस भी दिए हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई सुरक्षित है। कुल 6 लोग हैं। रक्सौल से सटे भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नो मीन्स लैंड में अतिक्रमण हटाने को लेकर के जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। आपको बता दें कि संयुक्त सहमति के आधार पर चलाए गए अभियान में अवैध कब्जा धारियों को हटाया गया। मौके पर एसएसबी और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि वीरगंज महानगर पालिका की जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया और इस कार्रवाई में नेपाल पुलिस और परसा प्रशासन भी शामिल रहा है। हाल ही में हुई दूरदर्शीय बैठक के बाद ये संयुक्त अभियान चलाया गया। मोतिहारी से इस वक्त एक खबर मिल रही है, जहां एक सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निर्मल ढाबा के पास हुई है, जहां बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद देखिए ट्रक चालक ने ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। युवक का इलाज रहमानिया मेडिकल सेंटर में चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देखिए पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। खबर अब राजधानी पटना से है, जहां के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित
मादक जो पदार्थ है वो बरामद किया है। और ये कार्रवाई गोकुल कॉलोनी के सद्भावना नगर की बताई जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, जहां रोड नंबर 20 के एक मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस को 20 से 25 किलोग्राम का सूखा नशा पदार्थ मिला था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जब मकान में दबिश दी तो वहां मौजूद 2 युवकों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में यह मामला सामने आया है कि दोनों आरोपी काफी समय से इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे, इसमें संलिप्त थे और शहर में नशीले पदार्थ की सप्लाई भी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से ही बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गया जी से एक बड़ी खबर, शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पेंट्री कार में काम करने वाले ये शराब तस्कर निकले। महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से शराब तस्करी की खबर है। महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्री कार में संविदा पर ये लोग काम कर रहे थे और रेल पुलिस ने तीनों को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा है। पेंट्री कार में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेंडिंग का काम करते थे तीनों। 3 पिट्ठू बैग में शराब लाई गई थी। तीनों के पास से 18 लीटर शराब बरामद हुई है। अब तीनों को रेल पुलिस ने जेल भेजा है। तो देखिए किस तरीके से ट्रेन के जरिए शराब की सप्लाई की जा रही थी। यहाँ पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गया जी का ये मामला है। बताया जा रहा है कि महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से यहाँ पर पेंट्री कार में काम करने वाले शराब तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि शराब तस्करी कर रहे थे। संविदा पर ये लोग काम कर रहे थे। रेल पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है और 3 पिट्ठू बैग में दरअसल ये लोग शराब ला रहे थे। तीनों के पास से 18 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और पटना से इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, जहां डाक बंगला चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया है। बांस से बंधी एलईडी लाइट अचानक से गिर गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम चलने के दौरान यह हादसा हुआ और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कोई हताहत फिलहाल नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बांस में बंधी एलईडी लाइट अचानक से गिर जाती है और वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिसमें अफरा तफरी मच जाती है। कार्यक्रम चलने के दौरान ही यह हादसा हो गया। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं शेखपुरा की, जहां जिले में रसोई गैस की किल्लत के बीच ग्रामीण इलाकों के किसान आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। यहां पर देखिए, मदारी के बाद अब मौलनगर गांव में भी किसानों ने गोबर से बायोगैस बनाना शुरू कर दिया है, जिससे खाना पकाने के साथ ही जैविक खाद भी तैयार हो रही है। किसान सोहन प्रसाद और राम वरण यादव के अनुसार गोबर गैस स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। जिला प्रशासन ने इस पहल की सराहना की है और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया है। हम जो गोबर गैस प्लांट लगाए हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। कौन मारा मारी और लाइन लगने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है। हमने 5 प्लांट तैयार किए हैं। 5 प्लांट में जो हमको लागत लगा 1.5 साल में हमने वसूल ली जी। जो ग्रामीण विकास की टीम है उसके साथ इसकी एक गहन समीक्षा की है और उनको निर्देशित किया है कि इसका एक मॉडल बना के आए। इसका जो भी इसमें परेशानियां हो रही हैं आज के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए और अभी जो एलपीजी का सिनेरियो है उसके परिवेश में ये मतलब आवश्यक हो जा रहा है कि हम लोग बायोगैस संयंत्र को उसके फुल कैपेसिटी पे चलाएं। इसमें जीविका और ग्रामीण विकास विभाग को समन्वय करते हुए ये निर्देश दिया गया है। और धनबाद के बरटार इलाके में एक बार फिर से चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने इस बार एक मोबाइल दुकान और उसके बगल में स्थित दवा दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब शुक्रवार दोपहर दुकान संचालक अपनी अपनी दुकानें खोलने के लिए वहां पर पहुंचे। मोबाइल दुकान के संचालक ने यह बताया कि दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था और करीब 8 लाख रुपए के मोबाइल फोन, एसेसरीज और नकदी गायब थी। चोरों ने बड़ी चालाकी से दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का केबल भी काट दिया, जिससे कि कोई फुटेज ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दवा दुकान में भी चोरों ने करीब 15,000 के सामान और कैश की चोरी कर ली है। चोरी की घटना से कारोबारियों में खौफ और नाराजगी दोनों दिख रही है। व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। खुला हुआ है हमारा
तो मेरी नज़र जहाँ जहाँ मैं हैंडसेट रखता हूँ उस पर गया। उसके बाद मेरी नज़र जहाँ पर वेंटिलेशन काट के पीछे ढलाई था, जबकि वेंटिलेटर नहीं था वहाँ पर, मैंने देखा कि रेड रूट को काट कर, पूरा सीलिंग, फॉल सीलिंग को काट कर चोर घुसकर सारे हैंडसेट की चोरी कर ली। लगभग मेरा अनुमानी जो मूल्य है वो 7 से 8 लाख रुपए है। तो पता 1.5 दुबई चल रहा है। बड़े वाले दुकान वाला फोन किया, आके चोरी हो गया आपका भी दुकान में। जैसे मेरा यहाँ चोरी करवा के यहाँ छोड़ दिया गया। आयुर्वेद की दुकान। दानापुर से खबर मिल रही है, डॉक्टर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। एम्स की डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पीजी डॉक्टर की हालत बेहद नाजुक है। एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला डॉक्टर, दोस्तों ने पीजी डॉक्टर की जान बचाई है। कुछ दिनों से डिप्रेशन में होने की बात कही गई है। एम्स के एक डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की। पीजी डॉक्टर की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। अमरजीत हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अमरजीत, एक पीजी डॉक्टर की हालत नाजुक है, सुसाइड करने की कोशिश की है, क्या मामला है? जी देखिए, सुसाइड करने का मामला तो अभी जानकारी में नहीं आया है, ना ही किसी ने बताया है, लेकिन बताया जाता है कि ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये पीजी के डॉक्टर हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने पटना एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में पीजी के प्रथम वर्ष के छात्र कुछ दिन ज्वाइन किया था, कुछ दिन पहले ही। ये जो है डिप्रेशन की दवा भी ले रहे थे, साइकेट्रिस्ट से जो दवा ले रहे थे, वही दवा का जो है ओवरडोज उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रयास किया कि ओवरडोज ले लिया। और उसके दोस्तों को जब ये मालूम चला, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, खिड़की से झांक के देखा तो उसकी हालत नाजुक हो रही थी, तो उन्होंने जो है और लोगों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा। उसके बाद जो है उसे तुरंत जो है एडमिट कराया गया। जो पटना एम्स के इमरजेंसी विभाग में उन्हें एडमिट कराया गया और उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि ओवरडोज उन्होंने लिया था। हालांकि उनकी जान अभी फिलहाल जो है बच गई है, लेकिन जिस तरह से जो है उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है, तो उससे जो है एक बार फिर से जो है सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा के इंतजाम जो डॉक्टरों के सुरक्षा के इंतजाम है एम्स में, वो नाकाफी है, अच्छी नहीं है। और उसमें जो है जो भी अगर जो है डॉक्टर इस तरह से डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो उनका भी देख रेख जो है करने का व्यवस्था होनी चाहिए। जी ठीक है, तो डॉक्टरों के मॉनिटरिंग में है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमरजीत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।